नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि संसद के आज मकर द्वार पर 2 सांसद लहूलुहान हालत में घायल पाए गए। इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने और उन सांसदों ने भारत के सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी पर लगाया है। एक महिला सांसद ने तो बड़ा घिनौना आरोप लगाया और कई तरह के बवाल और सवाल आज संसद से आए। सांसदों ने राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दिया है, उसमें कई संगीन धाराएं हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने धक्का दिया उस बुजुर्ग वरिष्ठ सांसद को, या यह राजनीतिक दिखावा और ड्रामा है। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए और टीवी पर अपनी अपनी ओपिनियन देने से पहले उसका सीसीटीवी रिलीज कर देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह मामला किसी जंगल में नहीं हुआ है। देश के संसद भवन के मेन गेट पर हुआ है, जहां चप्पे चप्पे पर कैमरा की नजर है, कोई इंच कैमरे से बचा नहीं है। तो अगर फुटेज रिलीज कर दे लोकसभा सचिवालय तो यह सारे बवाल और सवाल खत्म हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी धक्का देते पाए गए हैं तो वो उसका जवाब देंगे, और अगर सारंगी जी किसी वजह से स्वतः गिर जाने के बाद यह इल्जाम लगा रहे हैं तो वो इसका जवाब देंगे। मेरा मानना है कि फुटेज तुरंत रिलीज किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो तरह तरह के कयास लग रहे हैं या लोग जो कयास लगा रहे हैं वो उन सब चीज़ों पर विराम लगे। लोकतंत्र के लिए यही जरूरी है और एकमात्र यही जरूरी भी है, क्योंकि कयास कई बार अनायास ही विवाद उत्पन्न कर देता है और बहुत बुरे बुरे सवाल उत्पन्न कर देता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना ठीक है, लेकिन उत्पन्न होना ठीक नहीं है। वो संस्था को नुकसान पहुंचाता है। और लोकसभा हमारे देश की सर्वोच्च मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और यहाँ से अच्छे सवाल, जनहित के सवाल जाए, आपस में किसी तरह का बेवजह सवाल न जाए, यह मेरा मानना है, मेरा मांग है। खैर, 2-3 दिन से आप संसद में भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर जी के विषय में सुन रहे होंगे। एक बढ़िया हथियार लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि भाई दलित वोट बैंक पर काबिज होने का यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग मेहनत करके, लोगों के दिलों में राज करके या लोगों के समस्याओं का समाधान करके, उनके समस्या के साथ खुद को एसोसिएट करके लोगों का दिल जीतना नहीं चाहते हैं। फौरी तौर पर कोई लाभ हो जाए उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और करते हुए दिख रहे हैं। यही बात श्री भीमराव अंबेडकर साहब पर भी लागू है। अमित शाह का जो पूरा बयान था उसमें कहीं से भी बाबा साहब का अपमान करने जैसी बात कुछ नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि एक फैशन चल गया है, लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं, और यह बात सर्वाधिक सत्य है कि यह फैशन चल गया है। वो लोग ज़्यादा बाबा साहब का नाम ले रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब का सम्मान जीवन में कभी किया ही नहीं। मैं 1985 से दिल्ली में हूँ, और 84 में जब श्री चंद्रशेखर जी हार गए थे, उसके बाद जब चंद्रशेखर जी संसद गए तो मैं भी संसद गया था। हालांकि उस वक्त संसद में जाना इतना बड़ा केस नहीं था। मुझे खूब बढ़िया से याद है कि पीवी नरसिंह साहब प्रधानमंत्री थे। मैं रामसुंदर दास का गाड़ी लेकर के चला गया। श्री रामसुंदर दास जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हाजीपुर से संसद थे। जो मेन पोर्च होता है जहाँ पर संसद लोग उतरते हैं, हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ के लिए कोई पास वास कोई जरूरत नहीं कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं अपने संसद को लेने या संसद को छोड़ने। उनका कोई बिलोंगिंग है तो उसको देने के लिए आप जीने के अंदर तक जा रहे हैं। वह सब उस वक्त होता था, और आदमी संसद के परिसर को, बाहर के जो दीवार की बाउंड्रीज है वो परिसर को आदमी घूम सकता था, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ लगती थी। अंबेडकर साहब के आदमकद प्रतिमा का अपमान और उसकी दशा को मैं देखा हूँ। बाबा साहब का सार्वजनिक सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो भी विश्वनाथ प्रताप सिंह
किसी परिस्थिति जन मजबूर होकर के बाबा साहब को आगे रख करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके तलवार चलाना पसंद किए, बंदूक चलाना पसंद किए थे। उनके मन में बाबा साहब का इज्जत है या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मन पढ़ने की शक्ति मेरे में नहीं है। लेकिन यह ज़रूर है कि 90 के दशक के पहले बाबा साहब का इतना नाम, इतना चर्चा आमतौर पर हर जुबान पर नहीं था। जबकि भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग वो उन्होंने उसके पहले ही कर दिया था। जिस काम के लिए उनको आज पूजा जा रहा है वो उसके बहुत पहले हो चुका था। मेरा अपना मानना है कि बाबा साहब को हम बहुत छोटा कर दिए हैं और यह बाबा साहब के प्रति अत्याचार है। समझिए कि वो एक बालक जिसकी माली हालत बहुत खराब है, बिल्कुल दीनहीन स्थिति में है और पढ़ने में बड़ा विद्वान होशियार है। इलाके के राजा या प्रतिष्ठित क्षत्रिय आदमी को जब पता चला कि भाई एक उसके राज्य में एक ऐसा बालक है जो होनहार पढ़ने वाला है, तो उन्होंने कहा कि आओ इसका आर्थिक मदद करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। फिर वो एक पंडित को पढ़ने के लिए कहते हैं कि भाई इनको पढ़ाइए, और अपने पैसे से उसको विदेश तक भेजते हैं पढ़ने के लिए। एक परिस्थिति का मारा हुआ लड़का जो भीख मांगने का काम कर सकता था, मजदूरी कर सकता था, लेकिन वो वैसा नहीं किए। उस परिस्थिति से लड़ करके जो वीर बालक बाबा साहब बना, उसको आप एक छोटे से कौम में सिमट दिए, दलितों का मसीहा। ये उनके प्रति अन्याय है, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों का मसीहा, मेरा नहीं, मैं तो दलित हूं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं। मतलब मैं जो बाबा साहब को अपना मसीहा मानता हूं तो गलत मानता हूं। आपने मेरे से बाबा साहब को अलग कर दिया, या भारत का बच्चा बच्चा से उनको अलग कर दिया। क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान की ड्राफ्टिंग की थी वह सिर्फ दलितों पर लागू तो होता नहीं है, वह मुझ पर भी वही संविधान लागू है। उन्हीं संविधान के दिए सत्य समय आपके सामने बोल रहा हूं और बेबाक बोल रहा हूं, निर्भीकता से बोल रहा हूं। मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि यह सत्य मुझे बाबा साहब ने उस ड्राफ्ट में लिख करके दिया है कि राकेश, जो तुम्हारे मन में आवे वो राष्ट्र के अहित ना हो, वो दो समुदाय के बीच बवाल उत्पन्न करने का कारण ना बने, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय में विद्वेष पैदा ना करे, उसको बोलो, यह मैं तुमको अधिकार देता हूं। तो बाबा साहब मेरे आराध्य नहीं हुए। बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब को रोज रोज कुतर रहे हैं, जिस तरह से चूहा कुतरता है और उसको कुंद कुंद कर देता है। मैं बड़ा अफसोस के साथ यह कहना चाह रहा हूं या कह रहा हूं कि बाबा साहब के प्रतिभा का हनन कथित बाबा साहब वाले लोग ही कर रहे हैं, जो उन्होंने वो अपने आप को बाबा साहब का बना लिया या बाबा साहब को अपना मान लिया है और हमसे दूर कर दिया है। लेकिन वो प्रश्न नहीं, वो एक विराट प्रश्न हो जाएगा, विराट बहस हो जाएगी कि बाबा साहब किसके। मैं समझ रहा हूं कि बाबा साहब हर उसके जो भारत का संविधान मानता हो, भारत की न्याय व्यवस्था को मानता हो, भारत के चरित्र को मानता हो, ऊंच नीच के भेदभाव को न मानता हो, सबको अपना मानता हो, बाबा साहब उसके हैं और वो बाबा साहब का है। लेकिन ये जो राजनीति में लोग हैं जो आज बाबा साहब का तस्वीर लेकर के हंगामा कर रहे हैं, क्या वो बाबा साहब के माने हुए संविधान को मानते हैं? अगर संविधान को मानते तो एक वरिष्ठ संसद आज लहूलुहान गिरा पड़ता, क्योंकि बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि अपने बाप की उम्र के आदमी को लहूलुहान कर दो। और अगर वो गलत गिरे हैं, उसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है, तो फिर क्या वो बाबा साहब को मानते हैं जो एक पांव फिसल के गिरने को राहुल गांधी का धक्का बता रहे हैं? अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं एक काल्पनिक प्रश्न दे रहा हूं, बाबा साहब के मान और सम्मान की उदाहरण के लिए यह बात बता रहा हूं, मेरे ख्याल से नहीं। मित्रों, आज जो बवाल हो रहा है या जो 2-3 दिन से बवाल हो रहा है, वह रोज रोज बाबा साहब को अपमानित करने का काम हो रहा है। इसमें कतई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह बाबा साहब के आत्मा के बल पर चल रही है। दलितों, महादलितों और पिछड़ों की जो अगुवाई यह सरकार कर रही है या जो सम्मान यह सरकार दे रही है, इसके पहले किसी सरकार ने नहीं दिया है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है। दलित में जागृति लाने का काम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। 90 के पहले दलित जागृति नहीं थी, दलितों को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। याद करिए, जगजीवन राम
प्रधानमंत्री बनने के हैसियत में कांग्रेस उनको नहीं मानी थी कि वो प्रधानमंत्री बन पाते। उप प्रधानमंत्री रहे और कैबिनेट के कदावर नेता थे, लेकिन उनको सिर्फ 100 पीस के रूप में ही कांग्रेस रखी। और इसके पहले कई जो दलित चेहरे के रूप में प्रचारित किए गए वो सब सिर्फ 100 पीस में लगाए गए। जिस तरह से एक झंडा लगा दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज दलित सक्रिय हुआ है, अपने अधिकारों को समझ पा रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है और मुखर होकर के बात कर रहा है। उसका श्रेय विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। और वो विश्वनाथ प्रताप को तब जाता है जब वो कांग्रेस से निकल चुके थे, जनसंघ बनाए, जनमोर्चा बनाए थे और वो कांग्रेस से विरोध करके अपनी पार्टी बना के अपनी सरकार बनाए थे। वो कांग्रेसी तब नहीं थे। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों को सोचने के पहले बाबा साहब को समझिए। मेरा प्रश्न है कि बाबा साहब का अपमान कौन कर रहा है? उत्तर है कि सभी कर रहे हैं राजनीतिक हितों के लिए। उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं। अभी बाबा साहब के अनुयायियों में एक सक्रियता बढ़ी है और बाबा साहब के नाम की सिंपैथी बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है। तो वोट बैंक है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के चुनावों में वो एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। जिधर जाएगा उधर सरकार बन बिगड़ सकती है। इसीलिए आज बाबा साहब के तस्वीर को सीने से लगा करके बाबा साहब कर रहे हैं। लेकिन 90 से पहले जब उनको इस बात का भरोसा नहीं था कि बाबा साहब एक वोट बैंक है, बाबा साहब को तिरस्कार किया जाता था, कोई मान सम्मान नहीं थी, उनके तस्वीर पर धूल चाट रहे थे, पंछी अपना काम कर रहे थे। लेकिन आज अगर हर गली, हर चौराहे, हर जगह जहाँ जाइएगा वहाँ बाबा साहब अगर हैं तो वो 90 के बाद चला है, विश्वनाथ प्रताप जी के ज़माने से। विश्वनाथ प्रताप सिंह को उस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब को बाबा साहब मान रही है और बाबा साहब कर रही है, वो इसलिए कि उसको भी एक वोट बैंक की लालच है। उनको लग रहा है कि अगर बाबा साहब के मानने वालों को प्रभावित करके रखा जाएगा तो ये एक पुख्ता वोट बैंक होगा। दोनों लोग बाबा साहब के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक जो इकट्ठा होने की आशंका है या विश्वास है उसके लिए चिल्ला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब इस चीज़ों को समझिए और तुलनात्मक का अध्ययन करिए कि अब तक बाबा साहब का मान सम्मान अपमान किसने किया। 1952 से हम सरकार में थे, स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, चुना हुआ सरकार इस देश में काबिज था, काम कर रहा था। लेकिन लंदन के जिस घर में श्री अम्बेडकर रहते थे पढ़ाई के दौरान, उस घर पर किसी की नज़र नहीं गई। वो वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी की गई और उस घर का अधिग्रहण किया गया। अब वो घर भारत की संपत्ति है, भारतीयों की संपत्ति है और भारत की आत्मा भीमराव अम्बेडकर साहब की संपत्ति है। क्योंकि जो भारत की संपत्ति है वो भीमराव की संपत्ति है और जो भीमराव का है वो भारत का है। क्योंकि भारत और भीमराव अलग अलग नहीं है, उनको अलग किया भी नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या कहा था या पूना पैक्ट में गांधी और अम्बेडकर की क्या बात हुई थी। वो बहुत लंबी और बड़ी कहानी हो जाएगी। मैं तब की बातें कर रहा हूँ जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में आपके सामने है और उसको आप देख समझ सकते हैं। मित्रों, मैं एक ही बात सब लोगों से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो कह दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मेरा दलित का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो दलित का बेटा बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। आज अखिलेश यादव कह दे कि उत्तर प्रदेश की सीट अगर मुझे मिलती है तो मैं किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं नहीं। मैं बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब के अनुयायी को बना रहा हूँ। आज राहुल गांधी कह दे कि भाई जिस तरह से हमने एक डमी अध्यक्ष बनाया हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रधानमंत्री भी हम इसी तरह का बनाएंगे, अपने नहीं बनेंगे। यह नहीं हो सकता क्योंकि अंबेडकर साहब का नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि सरकार बनाने बिगाड़ने की शक्ति उत्पन्न हो वोट के माध्यम से। और इसके लिए चाहे समाज में बनस हो, उससे आम जन और आम राजनीतिकों को क्या फायदा, क्या मतलब। मेरा दूसरा प्रश्न था हेडलाइन में कि क्या बाबा साहब का अपमान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप में हम में इतनी हैसियत ही नहीं है
कि हम उस शलाका पुरुष का अपमान कर सकें। वो आदमी जो कई विषयों में ग्रेजुएट थे, वो आदमी जिन्हें विदेशी धरती पर शिक्षा हासिल करने का गौरव प्राप्त था, वो आदमी जो एक पूर्णतः विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो आदमी जो हमारे संविधान की ड्राफ्ट करने की शक्ति थे और ड्राफ्ट किए, हमारे हाथ में संविधान दिया, हमारे हाथ में संविधान की शक्ति दी। उसी तरह से जिस तरह से सूर्य पर थूका नहीं जा सकता, पलट के थूक आप ही के मुँह पाएगी, उसी तरह से बाबा साहब का अपमान किया ही नहीं जा सकता। अपमान करने की सोचेंगे तो आप स्वयं अपमानित होंगे, स्वयं की दुर्दशा करेंगे, उनका नहीं कर सकते। क्योंकि पुरैन के पात पर पानी ठहरता नहीं है, वो गिर जाता है और पुरैन का पात सोता रहता है। भीमराव अंबेडकर उसी तरह से वो चांद है, वो सूरज है, आपके पहुँच से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, आप उनको छू नहीं सकते। उनके नाम का इस्तेमाल करके खुद के लिए कुछ ऊंचाई हासिल कर ले, उनके ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आम जन से कहता हूँ कि आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, और यह तो बिल्कुल ना माने कि कोई आदमी बाबा साहब का अपमान कर भी सकता है, चाहे वो अमित शाह हो या राहुल गांधी हो। चाहे अमित शाह ने कहा हो कि अंबेडकर 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 कहने से बढ़िया भगवान का नाम लेते, अमित शाह किस कंटेक्स्ट में कहे उस चीज़ों को समझिए। क्योंकि यह तो सही है ना कि बाबा साहब संविधान लिखे थे, भगवान नहीं थे। और अगर कोई भगवान है तो वो निराकार है, आकार नहीं है। और बाबा साहब का तो आदम कद आकार है, संविधान लिखते हुए तस्वीरें हैं, लिखा उन्हें लोगों ने देखा है। तो जिनको लोगों ने देखा है उनको तो वाकई भगवान नहीं बनाया जा सकता। और अगर किसी को भगवान बनाए मतलब आम जन से अछूत कर दीजिए, क्योंकि भगवान को छुआ नहीं जा सकता, भगवान के साथ जिया नहीं जा सकता, भगवान के साथ रहा नहीं जा सकता, भगवान को गले नहीं लगाया जा सकता, भगवान के पाँव नहीं छुआ जा सकता। तो क्या आप चाहते हैं कि एक शानदार शख्सियत को हम अछूत कर दें, जिसकी वो पूरे जीवन लड़ाई लड़े? अछूतों की लड़ाई उन्होंने तो लड़ा, तो भगवान अछूती तो है, उनको कौन छूता है? मंदिरों में देखा ना, ग्रिल लगी हुई होती है कि तस्वीरों को ना छुए, मूर्तियों को ना छुए, प्रसाद दूर से चढ़ाए। आप चाहते हैं कि बाबा साहब को उसी तरह से कर दें, जिस चीज़ की वो पूरा जीवन विरोध किए उन पर वही चीज़ लागू कर दें? अगर ऐसा चाह रहे हैं तो आप खुद को अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहब करें, क्योंकि मेरे नज़र में बाबा साहब का अपमान हो ही नहीं सकता। अंत में एक बार फिर से अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ कि अगर कोई कथित अम्बेडकरवादी है जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कर रहा है, तो वो अम्बेडकर साहब का अपमान कर रहा है। क्योंकि अम्बेडकर साहब सिर्फ दलित के मसीहा नहीं थे, वो समस्त भारतवासी के मसीहा थे, समस्त भारतीयों को मसीहा थे। क्योंकि उनका ड्राफ्ट किया और संविधान समस्त भारत पर लागू होता है, सिर्फ दलित पर नहीं। इन्हें सब साथ मैं राकेश परमार अपनी पूर्ण आस्था निष्ठा से भारत रत्न संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में अपना आदर सत्कार समर्पित करता हूँ, को सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनका अपमान नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना अकल लगाए, बहकाव में ना आए। जय हिंद, जय संविधान और जय हो बाबा साहब भारत महान।